नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो भाई सबको पता है आरएमएस 6th क्लास और 9th क्लास के फॉर्म आ चुके हैं और भरे भी जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों के सामने कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर फॉर्म कैसे भरना है, किस वेबसाइट से भरना है। मैंने पहले वीडियो उस पर डिटेल वीडियो बनाया भी है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ें आपको तैयार रखनी है, क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एक बहुत सीधा सिंपल सा वीडियो रहेगा कि आप फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें आरएमएस में भाई आपसे भरने के लिए पूछी जाती हैं। अभी ईमेल पे भी आपका ओटीपी नहीं आ रहा था तो उसको भी बंद कर दिया। अब केवल मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ रहा है। तो किसी को प्रॉब्लम अगर होती है तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले तो आरएमएस 6th और 9th क्लास के लिए जो फॉर्म हैं वो आरएमएस की वेबसाइट पे नहीं भरे जाएंगे। उसके लिए आरएमएस ने अलग से वेबसाइट दी है, वो है NIELIT की वेबसाइट, जो है अप्लाई दिल्ली NIELIT.gov.in। तो ये वेबसाइट रहेगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, ठीक है जी। इसके बाद जितना भी इंफॉर्मेशन है भाई करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड रखना है, आसान सा पासवर्ड रखना, ठीक है, क्योंकि पिछली बार पासवर्ड नहीं था तो इस बार पासवर्ड आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, पिछली बार नहीं था क्रिएट करना। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सर क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी। तो इसी चीज़ के लिए आपके लिए मैं ये सीधा सिंपल सा एक लेके आया हूँ कि आरएमएस के फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको चाहिए, ये कंफर्म डिटेल रहें तो आपका फॉर्म भरने में गलती हो ही नहीं सकती। पहली चीज़, बिल्कुल गलती मत करना कि आप 6th के लिए भर रहे हो या 9th के लिए। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, भरना 6th के लिए, भर 9th के लिए। तो पहली चीज़ है क्लास, जो आपको समझ के ढंग से भरनी है। यही गलती हो गई तो पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा। नेम, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नेम है वही लिखना है। कोई ऐसे नहीं कि मेरा नाम, भाई मेरे को घर पे राजा बोलते हैं, ये बोलते हैं, नहीं, जो डॉक्यूमेंट में है वही लिखना। फादर्स नेम हो जाएगा, मदर्स नेम हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ जो पिछले साल हमने भी देखी थी कि जेंडर में बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। लड़कियों का मेल भर देते हैं, लड़कों का फीमेल भर देते हैं। पिछली बार भी ये गलती हुई थी। तो जेंडर मेल हैं तो आप मेल भरोगे, फीमेल हैं तो फीमेल। बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको नुकसान दे देती हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट भरना है। अब यहाँ पे एक चीज का पिछली बार हो जाता था कि आरएमएस में हम डमी एग्ज़ाम दे देते थे कि भाई हमें ट्रायल एग्ज़ाम दिला देते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आधार कार्ड नहीं मांगा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल आपका करेक्ट अगर डेट ऑफ बर्थ है वही भरना है। किसी भी प्रकार का कोई कृपया करके वो ना भरे जिनका एलिजिबिलिटी नहीं है। अब किस किस एज की एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। मोबाइल नंबर वो रखना है जो मोबाइल नंबर आपको भी एक्टिव रहे, ठीक है। जो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव रहे वही मोबाइल नंबर रखना है। कृपया करके ऐसा मोबाइल नंबर मत रखना जो भाई चलता ना हो, ओटीपी ना आता हो जिस पे, तो वो नहीं रखना है। ईमेल आईडी भी वही रखनी है जो एक्टिव है। और अगर इससे आपने कोई फॉर्म अभी भर दिया है तो उससे बिल्कुल मत भरना। एक फॉर्म एक फोन से या एक ही ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर कैंडिडेट का चलता है, बच्चे का चलता है, तो ये भी आपको भरना है। ये कंफर्म पक्का कर दिया है, पहले नहीं होता था, अभी भरना जरूरी कर दिया है। अब एक और गलती जो सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं वो गलती है इस कैटेगरी में। देखिए ये कैटेगरी जो आपको लिखनी है, अगर आपके मम्मी पापा में से कोई भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में नहीं है तो आप सिविलियन भरोगे। यहाँ पे एक गलती कर देते हैं, सर हमारे जो मम्मी पापा हैं वो सीआरपीएफ में हैं या बीएसएफ में हैं, या फिर हमारे मम्मी पापा जो हैं वो पुलिस में हैं। तो मैं बता दूं आपको किसी प्रकार का कोई भी डिफेंस रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिविलियन में ही ये आते हैं।
अब डिफेंस में कौन आते हैं? केवल डिफेंस में जो आएंगे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले रहेंगे। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी जेसीओ जो होते हैं, जेसीओ ओआर, उनको रिजर्वेशन होता है। डिफेंस ऑफिसर्स को कोई रिजर्वेशन नहीं होता। अगर आपके मम्मी पापा कैप्टन हैं, मेजर हैं, कर्नल हैं, तो ही आप डिफेंस ऑफिसर भरना। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि पापा हवालदार हैं, सूबेदार हैं और डिफेंस ऑफिसर में उन्होंने, क्योंकि डिफेंस दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल मत करना है। जेसीओ ओआर वाला भरना है आपको अगर आपके पापा मम्मी हवालदार, सूबेदार, सिपाही, ठीक है, ये हैं तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, ऑफिसर्स वो भरेंगे केवल जिनके कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, जिनके मम्मी पापा कैप्टन हैं, मेजर हैं, विंग कमांडर हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं, ठीक है, वही भरेंगे केवल डिफेंस ऑफिसर्स। तो डिफेंस जो भरना है, नॉर्मल डिफेंस जो कैटेगरी भाई जो 70% आरक्षण होता है, वो होता है आपके जेसीओ और ओआर को, जूनियर कमीशन जो ऑफिसर होते हैं। सब कैटेगरी में जनरल, जनरल ओबीसी, देखो एक चीज ध्यान रखना, एक जगह लिखा हुआ है जनरल ओबीसी, इसका मतलब है ये सेम कैटेगरी है। ठीक है जी, एक जगह लिखा हुआ ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी सैलरी 8 लाख से कम है, जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो ओबीसी एनसीएल भर सकते हैं। जिनके पास एससी का सर्टिफिकेट है वो एससी भर सकते हैं, एसटी का सर्टिफिकेट है एससी। अब ये किसका होना चाहिए? बच्चे का होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, सर पेरेंट्स का है बच्चे का नहीं है, तो मैं बता दूं, बच्चे का ही एनसीएल ये वाला सर्टिफिकेट, बच्चे का एससी एससी सर्टिफिकेट चलेगा, पेरेंट्स का नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसी हिसाब से आप भरना कि भाई अगर ये बन के तैयार हो जाए 5 दिन में 10 दिन में तो उसके बाद भर देना, लेकिन कृपया करके गलत कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, गलत डॉक्यूमेंट आपको नुकसानदायक पड़ सकता है। ठीक है, अब एक और चीज, स्कूल की चॉइस फिलिंग आपसे पूछी जाती है। 5 स्कूल हैं, उनका चॉइस फिलिंग होता है कि कौन से स्कूल में आपको भैया पहला चाहिए। अब उससे ज्यादा फर्क होता नहीं है क्योंकि सभी को बंगलौर चाहिए, सभी का बंगलौर में नहीं होगा। ठीक है, उससे क्या है, आपका इंटरव्यू की जो जगह है वो आपको जरूर बंगलौर मिल सकती है। दूसरा, मेडिकल सेंटर जो है वो आप अपने नजदीक का भरना है। ठीक है, जहां आप जाके मेडिकल दे सको जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। उसके बाद एग्जाम सेंटर भी आपको अपने नजदीक का ही देना है। अब एक और चीज भाई सुन रहे हैं कि इस बार एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो एग्जाम सेंटर्स कंप्यूटर लैब्स रहेंगी, पहले की तरह एग्जाम नहीं होगा अगर ऑनलाइन होता है तो। ठीक है, अभी कोई पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है, तो देखते हैं अभी क्या रहता है, जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा हम आपको बता देंगे। तो एग्जाम सेंटर आपको 3 भरने हैं। ठीक है जी, मेडिकल सेंटर आपको 5 भरने हैं और स्कूल आपको 5 भरने हैं। ठीक है, तो पांचों को भरना है चॉइस, वो आप अपने हिसाब से भर सकते हो, उसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, अपलोड क्या क्या चीजें होंगी? 3 चीजें अपलोड होंगी, मैं फिर से बता दूं। एक तो फोटो अपलोड होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें अपलोड होंगी? फोटो अपलोड होगा, ठीक है जी, सिग्नेचर अपलोड होगा, प्लस में अगर आपका ओबीसी एनसीएल भरा जाता, नॉन क्रीमी लेयर भरा जाता है, एससी भरा जाता है, एसटी भरा जाता है, ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इनका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनका क्या करना है? सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, एससी का, एसटी का। ठीक है जी, फोटो अपलोड करना, लेटेस्ट फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और फॉर्म जो है वो 680 रुपए की फीस आपसे मांगेगा। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, डिफेंस है, 680 रुपए। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपसे 340 रुपए मांगेगा। ठीक है, एससी एसटी के लिए 340 रुपए फीस है। ठीक है जी, जनरल, ओबीसी और डिफेंस के लिए 680 रुपए फीस है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक और चीज कि सर कौन भर सकता है फॉर्म, तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच में है, मतलब 1 अप्रैल 2015 वाला नहीं भर सकता। ठीक है जी, ना 31 मार्च 2013 वाला भर सकता है। तो आपको इनके बीच में अगर है, ये दोनों इंक्लूड है, तो आप भर सकते हो। अगर आप 6th में हो, 5th में हो या 6th में हो, ठीक है जी, तो आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे की सर हम तो 6th में पढ़ते हैं, क्या हम ये भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, 7th में भी भर सकते हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप
आने चाहिए इस डेट ऑफ बर्थ में, तो आप भर सकते हैं। अगला है 9th के लिए। 9th के लिए जनरली 8th वाला भी भर सकता है, 9th वाला भी भर सकता है, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए। याद रखना भाई, 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ हो तो तभी भर सकते हैं। अब प्रॉब्लम किन को आती है? जिनका 2012 से लेकर के 2013 के बीच में, मतलब 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 के वालों का कोई भी आरएमएस का अटेम्प्ट नहीं है, ना 6th का कोई अटेम्प्ट है, ना 9th का कोई अटेम्प्ट है। ठीक है, अब अगला है फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट 19 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज कि सर क्या दोबारा से कोई एडिट करने का ऑप्शन आएगा या कोई करेक्शन का ऑप्शन आएगा? तो कोई करेक्शन विंडो नहीं आने वाली है, किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन विंडो नहीं रहेगा। हाँ, एग्जाम सेंटर आप करेक्ट कर सकते हैं, वो शायद 20 या 22 तारीख को सितंबर में आपका ओपन हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब था डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, और जो जो चीज़ें आपको चाहिए भाई फॉर्म के साथ, वो चीज़ें भाई आपको सिग्नेचर चाहिए, आपको फोटो चाहिए, एग्जाम सेंटर आपको भरने हैं, ध्यान से भरना। ठीक है, मेडिकल सेंटर ध्यान से भरना, स्कूल ध्यान से भरना है, सब कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो भरनी है। सिविलियन, डिफेंस, जेसीओ, ओआर, ये यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आधार नंबर कैंडिडेट का भरना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो एक्टिव हैं अभी, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, ठीक है, मेल या फीमेल, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम और क्लास 6 या 9, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, फॉर्म भरते हुए इनका याद रखना है। फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं, छोटी सी गलती के कारण उनका पेपर भी क्लियर हो जाता है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन में बाधा आ जाती है। तो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन में बाधा ना रहे, इस सब के लिए ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही। मैं फिर से बता दूं, वेबसाइट जो रहेगी वो आपकी कौन सी रहने वाली है, ये वेबसाइट भी लिख लो। ठीक है जी, और यहाँ से आपका फॉर्म भरा जाना है। ठीक है भाई, और रही बात ऑनलाइन पेपर की, उसका अभी कंफर्म जैसे हो जाता है तो भाई मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही कंफर्म होगा कि ऑनलाइन होगा या नहीं होगा। ये वेबसाइट है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मुलाकात आपसे होगी आगे, और आरएमएस के फॉर्म के बाद सैनिक के फॉर्म आएंगे, तब भी हम आपको बताएंगे कैसे चीज़ें करनी है। इसके अलावा आरएमएस की तैयारी कैसे करनी है, आरएमएस की टेस्ट कैसे लगाने हैं, सारी चीज़ों पे हम धीरे धीरे करके वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।